नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे आपके इस YouTube चैनल इनो प्रोग्रामर्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए जिन्हें इंग्लिश में बड़े बड़े मोटी मोटी किताबों को पढ़ने में बहुत अच्छा खासा प्रॉब्लम्स होता है, या बड़े बड़े 4 पेज 5 पेज का प्रोग्राम को समझने में प्रॉब्लम होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है उसको समझने में यदि प्रॉब्लम है, आपका अभी तक इंटरेस्ट नहीं बन पाया है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, तो उसके लिए मैं ये एक छोटा सा पहल लेकर के आया हूँ और आप ही के रिक्वेस्ट पर लेकर के आया हूँ। आप मेरे साथ जुड़ें और यहाँ पर आप बिल्कुल साधारण सरल भाषा में प्रोग्रामिंग करने के लिए सीखेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप भी एक प्रोग्रामर बन गए, आप भी प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल से, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे लिंक है आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट करने नहीं भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, आपका अप्रिसिएशन मुझे बहुत संबल प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज हम लोग सीखते हैं कि जावा में पैकेज क्या है और पैकेज क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो पैकेज है वो बिल्कुल एक तरह का समझ लीजिए फोल्डर। तो जैसे एक फोल्डर होता है, तो एक फोल्डर के अंदर क्या है, एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे रिलेटेड फाइल्स रहते हैं और बहुत सारे सब फोल्डर्स भी रहते हैं। ठीक इसी तरह से जावा में जो पैकेज है वो पैकेज बहुत सारे रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेज का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। और इस पैकेज को यूज करने से जावा बहुत सिंपल हो गया। जावा के पास ए रिच सेट ऑफ पैकेजेस है, बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसकी मदद से आप इसमें अच्छा प्रोग्रामिंग और बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जिस तरह से सी लैंग्वेज में हमको कोई भी हेडर फाइल्स होता था और हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते थे, उसको यूज करने के लिए आपको उस हेडर फाइल को सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ता था, तब आप उसके अंदर के फंक्शंस को यूज करते थे। ठीक इसी तरह से जावा में आपको यदि कोई क्लास यूज करना है, प्री डिफाइंड क्लास यूज करना है, तो आपको उसके लिए उससे रिलेटेड पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं और जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उन सभी को आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए या डायरेक्ट भी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पैकेज दो तरह का होता है दोस्तों। दो तरह में से सबसे पहला होता है प्री डिफाइंड पैकेज और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। तो प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज में क्या डिफरेंस है। प्री डिफाइंड पैकेज बोलते हैं जो पैकेज पहले से बना हुआ है, जावा को जो हमको प्रोवाइड किया है उसको हम लोग प्री डिफाइंड पैकेज बोलते हैं। और यूजर डिफाइंड पैकेज किसको कहते हैं, ऐसा पैकेज जिसको यूजर अपने यूज के लिए बनाए उसको यूजर डिफाइंड पैकेज बोलते हैं। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। अभी कंप्यूटर स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं, आप इसको एक एक करके समझिए इसके कंसेप्ट को। और यदि हमारा अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो बेल है ना, इसको जरूर घंटी बजा लीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो जब रिलीज हो तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए, आप तुरंत इसको देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो एवरीवन, इनो प्रोग्रामर्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार पांडे। तो आज हम लोग अभी देखते हैं कि जावा का पैकेज क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, लैंग है या और भी है, उस सारे चीज़ों को अभी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पैकेज क्या है। तो ये पैकेज कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस grouped on the basis of their functionality। जो फंक्शन के हिसाब से एक तरह का काम करने वाला रिलेटेड क्लासेस है या रिलेटेड इंटरफेसेस है,
उसको मिला करके एक पैकेज बनाया जाता है। और ये एक तरह का कंटेनर का काम करता है, जो कि क्या क्या रखता है। तो एक पैकेज में आप सेवरल रिलेटेड क्लासेस रख सकते हैं, सेवरल रिलेटेड इंटरफेसेस रख सकते हैं, और दूसरा सब पैकेज भी आप इसमें रख सकते हैं। और इन सब को ऑर्गेनाइज करने का यही तरीका है कि यदि हम लोग हायरार्की देखें तो सबसे ऊपर पे सबसे टॉप पर पैकेज होता है, पैकेज के बाद फिर क्लास का नंबर आता है, और क्लास के बाद फिर मेथड या उसके मेंबर वेरिएबल्स का नंबर आता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, तो कुछ इसका बेनिफिट्स को हम लोग देख लें, रिकैप कर लें। तो सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट है कि जो क्लास इस पैकेज को रखेगा, इस तरह का यदि हम लोग कोई क्लास यूज करें तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम बहुत आसानी से यूज हो सकेगा और दूसरे प्रोग्राम में आप उसको आसानी से यूज कर पाइएगा। सपोज करिए कि हम एक प्रोग्राम अभी बनाए सिंपल इंटरेस्ट का, और हमको फर्दर बाद में हमको वही प्रोग्राम यूज करना है, उसी क्लास को यूज करना है, तो हम लोग उसको पैकेज के अंदर यदि डाल के रख दें तो वो क्या हो सकता है, वो फिर से यूज हो पाएगा, दोबारा यूज हो सकता है उस पैकेज को यदि हम इंपोर्ट कर लें तो। दूसरा एक और बेनिफिट होता है कि कई बार ऐसा होता है इन रियल लाइफ प्रैक्टिस में, प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिस में, कि दो क्लास है और दो क्लास में दोनों क्लास का सपोज नाम सेम है। जैसे आप एरिया नाम का एक क्लास बनाए हो, और एरिया हो सकता है कि रेक्टेंगल का एरिया हो और सर्किल का एरिया निकालना रहे। तो यहाँ पर दोनों भी एरिया नाम के क्लास में मान लो एक एरिया नाम का क्लास बनाए हो और उसमें हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, और दूसरा फिर एक क्लास बना लिए एरिया नाम का और उसमें हम लोग सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों सेम फोल्डर में स्टोर है, तो सेम फोल्डर में जैसा हम जानते हैं कि एक फोल्डर में सेम नाम का दो फाइल नहीं बन सकता है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। तो करें क्या भाई इसके लिए, तो इसके लिए दो अलग अलग म्यान का व्यवस्था कर लिया जाए, है ना। तो दो अलग अलग फोल्डर्स का इंतजाम कर लिया जाए। एक फोल्डर अलग बना लिए, उसमें हम लोग एरिया नाम का क्लास डाल दिए, एक दूसरा फोल्डर बना लिए, उसमें भी हम लोग एरिया नाम का क्लास डाल दिए। तो क्या होगा, टू क्लास in two different packages can have the same name, which is not possible without using the package। हम इस तरह से पैकेज के बिना नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए पैकेज का ज़रूरत पड़ता है। एक और बेनिफिट है, जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, कि पैकेज हमको एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि क्लास मेरा जो क्लास का कोड है वो हम हाइड कर सकते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स से। यदि दूसरे प्रोग्रामर्स को हम सिर्फ पैकेज बना के दे दें और बोलें कि ठीक है आप इसको क्लास को बस इंपोर्ट कर लो और यूज़ कर लो, तो वो आसानी से क्या करेगा, उसको यूज़ कर लेगा। उसको आम खाने से मतलब रहेगा, गुठली से मतलब नहीं रहेगा, यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो। लीजिए ये रेडीमेड हम बना करके आपको दे दिए, बस आपको ऐसे यूज़ कर लेना है, तो वो अपना काम कर लेगा। तो ठीक इसी तरह से हम यदि कुछ अपना लॉजिक को, अपने कोड को हाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग पैकेज में उसको ला करके रैप करके अंदर में रख देंगे और फिर उसको यूज करने के लिए दे देंगे। तो ये तीन मेन बेनिफिट्स है पैकेज को यूज करने से। अब पैकेज जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो पैकेज जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा भाई, तो एक देखो प्री डिफाइंड पैकेजेज है, जिसको जावा एपीआई पैकेज भी बोलते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म बोला जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो यहाँ पर देखिए जावा एपीआई पैकेजेस क्या है, ये जो एपीआई पैकेजेस है ये इस तरह से एक हम बना करके रखे हैं। इसका एक शॉर्टकट जो आनंदोज फार्मूला हमने डेवलप किया था कुछ याद रखने के लिए। अब देखो कुछ याद रखना है तो याद रखना बहुत इजी हो जाता है यदि आप इस पर काम करेंगे तो देखिए कैसे है। क्या मेरी आवाज़ जा रही है ना आप लोग तक, सुन पा रहे हैं? यस सर।
ओके। यस सर। यस सर। ये स्क्रीन भी आप देख रहे हैं। यस सर। तो एक फार्मूला था, इसके लिए मैंने डेवलप किया था, लुई मान सांस, जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। लुई मान सांस, LUIMAANSAS, LUIMANSAS। उस हिसाब से ये अरेंज नहीं है, अरेंज हो जाए तो और अच्छा रहेगा। एल से लुई, LUI, तो देखो एल से हो गया लैंग, यू से हो गया यूटिल, आई से हो गया IO, तो लुई हो गया। मान, एम से हो गया मैथ, ए से हो गया, अब आप एप्लेट ले लो या WT कोई एक ले लो, तो ए से एप्लेट हो गया। एन से हो गया नेट, तो लुई मान हो गया। सास, एस से हो गया SQL, ए से हो गया AWT और एस से हो गया स्विंग। ये जो हम API पैकेज बता रहे हैं यहाँ पे, अभी आप स्क्रीन में 9 पैकेज देख रहे हैं, टोटल 9 पैकेज। तो आपको इस बात को आप नहीं सोचिएगा कि जावा में मात्र 9 पैकेजेज ही है। जावा में बहुत सारे पैकेजेज हैं, मोर देन 50 पैकेजेस। अब उस 50 पैकेजेस से ज़्यादा पैकेज में से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैकेजेज है, वो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्री डिफाइंड, जिसको जावा API पैकेज है कहते हैं, वो ये 9 है। यदि इस 9 को हम लोग अच्छे से यूज करने सीख लें तो जो बेसिक कोर जावा का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो ये सबसे पहला पैकेज है लैंग, java.lang। लैंग यानी जैसा नाम से ही क्लियर है। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर, इस सारे पैकेजेस का नाम स्मॉल केस में, लोअर केस में लिखा जाता है। तो जो भी पैकेजेस है वो सब लोअर केस में हम लोग लिखेंगे और जावा डॉट लगेगा सामने में। तो जावा जो है वो मेन पैकेज हो गया और जावा के अंदर फिर ये सारा सब पैकेज के रूप में काम करता है। तो java.lang, java.util, java.io, java.math, java.applet, java.awt, java.net, java.sql, बट javax.swing यूज होता है वहाँ पे, वो javax के अंदर स्विंग होता है। यदि आप इसको देखना चाहें कि ये सारे पैकेजेस कहाँ पर रहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, तो आपको आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है जावा को वो खोल लेंगे, वो फोल्डर खोल लेंगे। तो यदि इस सिस्टम में देखना होगा कि इंस्टॉल है, हाँ है, जावा है। देखिए C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर में गया। जावा फोल्डर में 2 फोल्डर आपको मिलेगा, एक JDK 1.8 यहाँ दिख रहा है, दूसरा JRE 1.8 दिख रहा है। तो JDK के अंदर जैसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर मिलेगा, बीन है ना, DB है, इंक्लूड है, JRE है, LIB है। यदि आप LIB खोलते हैं तो LIB के अंदर भी बहुत सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक जिप फाइल है, वो है SRC। जब आप इस SRC को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये SRC आपको फोल्डर यहाँ दिखने लगेगा। जब आप उस SRC पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जावा दिखा, और जब जावा पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए सारा पैकेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर से बता दूँ आपको कि C ड्राइव के अंदर या जो भी जहाँ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंस्टॉलेशन का जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स या प्रोग्राम फाइल्स x86 करके फोल्डर होता है। उस फोल्डर में आपको जावा फोल्डर में जाना है। जावा में जब आप जाएंगे तो जावा यदि इंस्टॉल्ड है तो जावा का वो आएगा, JDK लिखा हुआ आएगा। JDK 1.8 है या 1. जो भी वर्जन आप इंस्टॉल किए हैं वो फोल्डर मिलेगा आपको। तो JDK फोल्डर में जाना है। उस फोल्डर में आप देखिएगा एक SRC का जिप फाइल मिलेगा आपको। तो वो जिप कंप्रेस्ड फोल्डर को आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो उस फोल्डर को अब खोलना है। तो इसमें देखिए इतना सारा कुछ आपको दिख रहा है, कॉम है, जावा है, जावा एक्स है। मैंने कहा था जावा एक्स डॉट स्विंग,
तो जावा एक्स के अंदर देखिए आपको स्विंग मिलेगा, ये रहा स्विंग। तो उसी तरह से यहाँ पर जावा फोल्डर, तो जावा फोल्डर में आप जब जाएंगे तो देखिए जावा फोल्डर के अंदर आपको इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जावा फोल्डर के अंदर 14 पैकेजेस का ये लिस्ट दिख रहा है। इसी तरह से जब आप कॉम में जाते हैं तो कॉम में सन मिला, सन में फिर इतना सारा आपको सारे पैकेजेस ही हैं। फिर इसी तरह से जब आप जावा एक्स फोल्डर में जाओगे तो जावा एक्स में ये इतना सारा आपको सब पैकेजेस मिलेगा। लॉन्चर में जाएंगे तो लॉन्चर में फिर ये सब इसका अलग अलग डिफरेंट हेडर फाइल्स सी का यूज हुआ है, क्योंकि जावा नेटिव कोड्स को भी सपोर्ट करता है तो वो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ORG है तो ORG के अंदर ये सब पैकेजेज हैं। तो जिस एकदम बिल्कुल आसान है, आप पैकेज को एक तरह का फोल्डर के तरह समझिए और उस पैकेज में रिलेटेड क्लास रहता है। देखिए दिखा दें आपको, जावा के अंदर हम लोग अभी लैंग को खोलने वाले हैं। देखिए लैंग फोल्डर पे जब आप डबल क्लिक कीजिएगा तो देखिए इतना सारा लैंग के अंदर भी इतना सारा ये जो है ये इसके अंदर का भी सब पैकेज है। एनोटेशन, इन्वोक, मैनेजमेंट, रेफ, रिफ्लेक्ट, ये सब इसके अंदर का सब पैकेज है। यानी इसको यूज करना रहेगा तो आप लिखिएगा जावा डॉट लैंग डॉट एनोटेशन, और तब एनोटेशन के अंदर इतना सारा क्लास है तो ये फिर यूज हो पाएगा आपको। ठीक इसी तरह से यदि लैंग के अंदर बाकी है तो आपको बता दूं कि जावा आपको लैंग्वेज सपोर्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट लैंग प्रोवाइड करता है, यानी लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं रहती है। उसके अंदर के ये जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, ये सारे क्लासेस ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहता है, तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे स्ट्रिंग क्लास हम यूज कर चुके हैं या करते हैं, शॉर्ट डेटा टाइप के रूप में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट जो है वो रैपर क्लास है, के बाद फिर लॉन्ग ये रैपर क्लास है, इंटीजर रैपर क्लास है, और इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड हम लोग यूज करते हैं, याद होगा। इसी तरह से ये जितना भी देख रहे हैं, सपोज कीजिए आपको स्ट्रिंग दिखाना चाहूँ तो जब आप स्ट्रिंग को सेलेक्ट करते हो तो ये स्ट्रिंग क्लास है। अब स्ट्रिंग क्लास के अंदर का जो मेथड है उसको देखना है तो इसको डबल क्लिक से हम खोलेंगे तो ये देखिए नोटपैड में आपको इसका कोड दिख रहा है। हो सकता है ये कोड आपको अभी समझ में नहीं आए क्योंकि ये बिल्कुल हैप्पीजाइड वे में लिखा हुआ है, ये आपको समझना भी नहीं है खोल करके, और ना ही इस फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, क्योंकि इससे फिर आपका स्ट्रिंग गड़बड़ हो जाएगा। जो स्ट्रिंग क्लास है उसका काम करना फिर बंद भी कर सकता है। तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप सिर्फ देखिए कि यहाँ पर इतना सारा क्लास है। यदि आपको किसी बुक में लिस्ट ऑफ क्लासेस नहीं मिल रहा है या किस पैकेज के अंदर कौन कौन सा क्लास है वो नहीं मिल रहा है और आप तुरंत में देखना चाहते हैं तो आपको ये ट्रिक काम आएगा। आप सीधे सीधे जाएंगे और ये जावा में जो भी फोल्डर है ये सारा पैकेज है। आप जिस पैकेज को देखना चाहेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ आईओ पैकेज को देखूँ तो आईओ पैकेज पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आईओ पैकेज के अंदर के सारे क्लास का लिस्टिंग्स है। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्लास है। तो बाकी सारे पैकेजेस के बारे में जैसे जावा डॉट लैंग है, यूटिलिटी से रिलेटेड होता है, जैसे वेक्टर, टेबल, रैंडम नंबर, ये सब इसमें यूज़ होगा। जावा डॉट आईओ है तो वो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। और अभी जो फाइल हैंडलिंग अमुक ने पूछा था तो फाइल हैंडलिंग में भी हम जावा डॉट आईओ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा का सारा फंक्शन हमको इसके अंदर मिलेगा। जावा डॉट मैथ है, ऐसे तो यूटिल में भी जावा डॉट यूटिल में भी मैथ एक क्लास दिया है, तो मैथ डॉट हम लोग जो कॉमन है SQRT या पाओ ये सब यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमको इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट SQRT। तो बेसिकली मैथ जो क्लास है वो क्लास जावा डॉट लैंग में है, लेकिन उसके अलावे जो एडवांस हमको यूज करना रहेगा, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला या बहुत एडवांस कुछ मेथड्स यूज करना रहेगा,
तो उसके लिए जावा में अलग से एक पैकेज बना के दे दिया गया है, वो है java.math। इसके बाद है java.applet। तो बताए थे कि एप्लेट प्रोग्रामिंग, यदि इंटरनेट प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए हम लोग एप्लेट का यूज़ करते हैं। यदि नेटवर्किंग का प्रोग्रामिंग करना है सॉकेट वगैरह से रिलेटेड, तो नेटवर्किंग करने के लिए हमको java.net पैकेज का यूज करना पड़ेगा। यदि डाटाबेस हैंडलिंग का काम करना है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेब एप्लीकेशन या एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएं जिसमें कि बैकग्राउंड में मेरा कोई डेटाबेस रहे, चाहे वो एसक्यूएल का हो, चाहे वो ऑरेकल का हो, चाहे वो किसी और भी चीज़ का हो, जैसे MS एक्सेस का भी हो सकता है। तो ये सब काम करने के लिए हमको डाटाबेस हैंडलिंग करने के लिए एसक्यूएल का ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह से java.awt है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। तो यहाँ ग्राफिक्स यदि यूज करना है जावा में, GUI, जैसे आप बटन बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, रेडियो बटन बनाना चाहते हैं, मेल है कि फीमेल है, तो उस तरह का कुछ यदि अट्रैक्टिव यूज़र इंट्रैक्शन, यूज़र के लिए आप यूज़र इंटरफेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको java.awt पैकेज का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से स्विंग होता है जो लाइट वेट एप्लेट के ही तरह का काम वो करेगा। इंटरनेट के लिए ये पेज हम बना सकते हैं इसमें, और खास करके ये AWT के सब्स्टिट्यूट में ये आया। इसमें भी हम लोग बटन्स बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। ये सारा यूज़र इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं स्विंग के मदद से भी। और वो java.awt के द्वारा जो बना हुआ है, जो बटन्स है, उससे एडवांस होता है, उससे ज़्यादा फीचर वाला होता है और लाइट वेट होता है। तो जो पेज हम बनाएंगे इंटरनेट पर, वो पेज फास्ट लोड होगा, अट्रैक्टिव लुक भी रहेगा, और उसमें ज़्यादा वैलिडेशंस डाल सकते हैं, ज़्यादा हम उसमें काम कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। इसलिए java.swing ये एडवांस जावा का पार्ट है, तो javax.swing को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये सारा तो समझ में आपको आ गया होगा। ये था प्री डिफाइंड पैकेज।